हेलो दोस्तों, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सबके समझ टेट 2023 का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। ईवीएस का क्वेश्चन है। तो टैगलाइन दिया गया है, यह वीडियो देख लिया तो 10 नंबर पक्का। यह वीडियो अगर देख लिया आपने तो 10 नंबर पक्का है दोस्तों। और यहीं से क्वेश्चन ईवीएस में बनाए जाते हैं, जो 15 नंबर दोस्तों यहीं से आता है। तो आपको बता दें, ईवीएस में प्रश्न यहीं से आते हैं। अगर दोस्तों आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हेल्प कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा जब हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो छोटा वीडियो बड़ा धमाल होने वाला है दोस्तों, लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट सेशन बहुत अच्छा ही सेशन होने वाला है। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप सबके समझ क्वेश्चन दोस्तों, पहला तो सलात दोस्तों जानवर से लिया गया है दोस्तों। आपको बता देते हैं 2 नंबर पक्का है दोस्तों। हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा था दोस्तों, जब ऑनलाइन बेसिस था दोस्तों। अब ऑफलाइन हो गया है। 1 नंबर ज़रूर से ज़रूर आएगा, सलात से याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, सलात एक दोस्तों जानवर होता है। ठीक है, सलात एक जानवर होता है। इसके बारे में पॉइंट दिया गया, पॉइंट को पढ़ते हैं। सलात दिखने में भालू की तरह होते हैं। सलात दोस्तों कैसे दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। आपको बता देते हैं दोस्तों, ये हमेशा लटके ही रहते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम करते हैं। 17 घंटे दोस्तों पेड़ों से उल्टा लटक कर ये आराम करते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से उतरते हैं। सप्ताह में मतलब 7 दिन में एक बार ये पेड़ से नीचे उतरते हैं, अन्यथा पेड़ पे हमेशा लटके रहते हैं। जिस पेड़ पे रहते हैं, जैसे पेड़ है ना, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। और जिस पेड़ पे दोस्तों रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ठीक है, पेट भरते हैं। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही आईएमपी है। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। इनका दोस्तों जीवन काल होता है 40 वर्ष। और 40 वर्ष पे दोस्तों 8 पेड़ पर जाते हैं। उनके बाद इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ से ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कितने पेड़ों पर दोस्तों 40 वर्ष की अवस्था में कितने पेड़ों पर ये घूमते हैं, कितने पेड़ों पर रहते हैं। और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी का दोस्तों पत्ता भी खाते हैं, याद रखिएगा। और सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरते हैं और 17 घंटा सलात आराम करता है उल्टा लटक के, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा है। आपको बता देते हैं दोस्तों एक और फैक्ट, ये जो है मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। और देश है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको हाथी के बारे में दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर या 2 नंबर से ज़रूर पूछा जाता है हाथी के बारे में। तो पढ़ते हैं देरी ना करते हुए। यहाँ पे देखिए कुछ दोस्तों आ गया है, तो सही नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा गया, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है, याद रखिएगा। हाथी पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि हाथी कीचड़ में क्यों खेलते हैं, तो आपको बताना है क्योंकि उनको ठंडक की आवश्यकता होती है, इसीलिए कीचड़ में खेलना हाथी को पसंद है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला, हाथी के कान, जो हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, जैसे हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है, याद रखिएगा। जब हाथी को गर्मी लगती है तो कान को हिलाकर हवा करते हैं, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं। 3 महीने का हाथी जो होता है 200 किलोग्राम वजन का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 3 महीने का हाथी जो होता है 200 किलोग्राम वजन का होता है। पूछा जाता है दोस्तों, 3 महीना का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है, याद रखिएगा। यूँ कह सकते हैं 2 कुंटल का होता है। चलिए नेक्स्ट है, एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, याद रखिएगा। एक दिन में दोस्तों 100 केजी पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है, जिसको हम 1 कुंटल कह सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, वेरी
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है टेट में और सीटेट में, सॉरी टेट में नहीं सीटेट में पूछा जाता है कि 3 महीने का हाथी कितने किलोग्राम का होता है, तो 200 किलोग्राम का होता है, 2 कुंटल का होता है। और एक हाथी दिन में कितने पत्ते खा सकता है, कितने किलोग्राम पत्ते खा सकता है, तो आपको 1 कुंटल बताना है दोस्तों, 100 किलोग्राम पत्ता खा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। हाथी बहुत कम आराम करती है दोस्तों, याद रखिएगा हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है कि 2 से 4 घंटे हाथी सोता है, याद रखिएगा कितना, 2 से 4 घंटे हाथी सोता है, उससे ज़्यादा हाथी नहीं सोता। 204 घंटे सिर्फ हाथी आराम करता है, याद रखिएगा 204 घंटे सिर्फ हाथी आराम करता है। अगला पॉइंट, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, याद रखिएगा हाथी अगर परेशानी किसी के आते हैं अपने मित्र में तो एक दूसरे का मदद भी करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आपको बता दिए इसका फैक्ट क्या है दोस्तों। हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद इसलिए क्योंकि उनको ठंडक की आवश्यकता होती है। और आपको बता 3 महीने का जो हाथी होता है 200 किलोग्राम का, ठीक है 200 किलोग्राम का होता है, और एक दिन में हाथी 100 किलोग्राम पत्ते खाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ईवीएस का सेशन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ दोस्तों देखिए हाथी का झुंड, आईएमपी है दोस्तों, आईएमपी है, हाथी का झुंड से पूछा जाता है, हाथी के झुंड से। तो पहला है, झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। जब हाथी का दोस्तों झुंड चलता है तो उसमें हथनी रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं, और कोई नहीं रहता, हथनी रहते और उनके बच्चे ही रहते हैं। दूसरा है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। यहाँ झुंड जो चल रहा है, झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वो झुंड की नेतृत्व करती है, वही उसका नेता होता है। नेक्स्ट, इस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते। इस झुंड जो होता है दोस्तों 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। 10 से 12 हथनी होते हैं और उनके बच्चे रहते हैं, याद रखिएगा। आईएमपी पॉइंट ए है। नेक्स्ट है, 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। आईएमपी है दोस्तों, याद रखिएगा 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहते हैं और 14-15 साल के बाद हाथी झुंड छोड़कर चला जाता है, याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, उसके बाद झुंड छोड़कर चले जाते हैं, और 10 से 12 हथनी और बाकी उनके बच्चे होते हैं। कहाँ पे दोस्तों, हाथी के झुंड में, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आईएमपी दोस्तों ये भी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएमपी है। तो हम पॉइंट को पढ़ते हैं। पॉइंट है, चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं, चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं, याद रखिएगा। दूसरा है, झुंड की सबसे, यहाँ देखिए दोस्तों मिस्टेक हो गया, ब्लेंडर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हम ब्लेंडर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे दोस्तों लिखा नहीं गया तो, लेकिन हम अब बता देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बता देते हैं, यहाँ पे पूरा ये मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो आपको बता दीजिए चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं, याद रखिएगा चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं, और चींटियों का काम बटा होता है दोस्तों, चींटियों का काम अलग अलग बटा होता है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट बता देते हैं, रानी चींटी अंडे देती है। जो ये चींटियाँ होती है दोस्तों, रानी जो होती हैं, रानी चींटियाँ, ये जो रानी चींटियाँ हो वही अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं दोस्तों, क्या सिपाही चींटियाँ जो होती है बिल का ध्यान रखती हैं, याद रखिएगा सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक पहुंचाती है। काम करने वाली जो चींटियाँ होती है भोजन को खोजकर बिल तक लेके जाती है, याद रखिएगा। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ छोड़ती हैं, जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
चींटियाँ जब चलती है, चलते समय कुछ छोड़ती हैं और वही जो दूसरे चींटी पीछे होते हैं वही सूंघते सूंघते आ जाते हैं। इससे उनको रास्ता आसानी से मिलता चला जाता है। याद रखिएगा IMP क्वेश्चन। और एक चीज़ और बता देते हैं, दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। याद रखिएगा, दीमक भी समूह में चलते हैं, चींटियाँ भी समूह में चलते हैं। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आपका मच्छर है। मच्छर से IMP क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, मच्छर से पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो हम पढ़ते हैं, पहला पॉइंट को पढ़ते हैं। मच्छर मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे, याद रखिएगा IMP, पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते। मच्छर जो होता है, जो इंसान जैसे सोया हुआ है तो मच्छर जो पैर के जो तलवे होते हैं और शरीर से जो गंध निकलती है उससे जो है मच्छर इंसान को ढूंढ लेते हैं। याद रखिएगा, IMP क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट है, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। याद रखिएगा, मच्छर कहाँ पे अंडे देते हैं? पानी में दोस्तों अंडे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, एंडीज बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। कौन कौन सा? डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, एंडीज है, बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। जब दोस्तों पानी ठहरा हुआ होता है, रुका हुआ होता है, तो वहाँ पे क्या, इकट्ठे हुए पानी में मलेरिया मच्छर पैदा होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसलिए मच्छरों के प्रजनन रोकने के लिए पानी में तेल डाला जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, पानी में जो अंडा दिया रहते हैं मच्छर, उसमें अगर तेल डाल दिया जाता है दोस्तों तो वो जो अंडा होता है वो ख़त्म हो जाते हैं, मच्छर मर जाते हैं। ठहरे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब तेल डाला जाता है पानी में तब कहा जा रहा है आगे कि ठहरे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन का आपूर्ति रुक जाती है। जब पानी में तेल डाल दिया जाता है दोस्तों, एक लेयर बन जाता है और ऑक्सीजन, ठीक है, आपूर्ति जो है रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है और मच्छर मर जाते हैं। याद रखिएगा, मच्छर का लार्वा मर जाता है तेल मिला देने से। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो मच्छर से याद रखिएगा दोस्तों कौन कौन सी बीमारी होते हैं पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, असम के घर, IMP क्वेश्चन। असम के घर, असम के घर से एक नंबर जरूर आता है। याद रखिएगा, असम के घर से। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा। इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, असम में भारी बारिश होती है। याद रखिएगा, असम में भारी बारिश होती है। असम में क्या होता है? भारी बारिश होती है। असम में घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट या 3 से 5 मीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि असम में ज़्यादा बारिश होती रहती है, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, इससे बारिश के दौरान घर में बाढ़ आने से बचा जा सकता है। इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब बाढ़ आता है, असम में जब पानी ज़्यादा बरस जाता है, बाढ़ आ जाता है, इससे घर डूब जाते हैं। इसी डूबने से बचने के लिए असम में घर जो होते हैं 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं, 3 से 5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं, जिससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। तो ये जो घर बनाया जाता है दोस्तों, मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। बांस का खंभा मजबूत बनाते हैं, उस पर अपना घर बनाते हैं दोस्तों। घरों के भीतरी भाग की लकड़ी के बने होते हैं। घर के जो भीतरी अंदर के भाग होते हैं वो किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं, मजबूत लकड़ी के बने होते हैं। तो याद रखिएगा, असम से याद रखिएगा क्या, असम में भारी बारिश होती है 10 से 12 फुट। यहाँ पे ए वाला पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, असम में 10 से 12 फुट या 3 से 5 मीटर ऊपर घर बनाए जाते हैं। इसलिए बनाए जाए क्योंकि वहाँ पे जो क्या होता है, बारिश ज़्यादा होते हैं। और याद रखिएगा, इनके जब बांस के खंभे होते हैं, याद रखिएगा, वे बांस के खंभे पर अपना घर बनाते हैं। तो दोस्तों देरी न करते हुए नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। IMP है दोस्तों, दार्जिलिंग या दर्जी पक्षी।
तो याद रखिएगा दार्जिन पक्षी या दर्जिल पक्षी कहा जाता है। इनकी बहुत बड़ी विशेषता है दोस्तों। तो पहला पॉइंट को हम पढ़ते हैं। दार्जिन या दर्जी पक्षी या चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बन जाती है और उसमें अंडे देती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये दार्जिलिंग जो पक्षी होती हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, अपने जो नुकीला चोंच होता है उससे पत्ते को दोस्तों सी लेती है और सी के एक अच्छे तरीके से क्या बना देते हैं दोस्तों, एक अच्छे तरीके से थैली बनाकर एक घोंसला बना लेते हैं जिसमें वो अंडे अपना देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अंडे देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है शक्करखोर। याद रखिएगा शक्करखोर आईएमपी है दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है शक्करखोर। तो शक्करखोर के बारे में आपको बता देते हैं। शक्करखोर किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। शक्करखोर इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है। शक्करखोर जो होता है किसी छोटे पेड़ या डाली पर या झाड़ी पर अपना लटकता हुआ, इनका घोंसला हमेशा लटकता हुआ बना रहता है। इनका घोंसला मकड़ी के जाल से, पतली टहनियाँ, बारीक घास भूसे, पत्ते से, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बनाए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है। शक्करखोर कैसे लटके हुए घोंसले बनाते हैं, याद रखिएगा शक्करखोर लटका हुआ घोंसला बनाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। और दोस्तों आईएमपी है, याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ईवीएस में। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जरूर से ज़रूर बनाए जाते हैं, हर एक पेपर में बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है स्नेक, जिसको हम सांप बोलते हैं। यहाँ पे एक मात्रा है, सांप बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए हम पहले पढ़ते हैं। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। देखिए आकार देख लीजिए, हमारे भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला है दुबोइया, जिसको दुबोइया कहते हैं। दूसरा है नाग, जिसको हम कोबरा बोलते हैं। तीसरा है करैत और चौथा अफाई। याद रखिएगा 4 प्रकार के दोस्तों 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं जो सबसे खतरनाक, सबसे जहरीले सांप होते हैं। याद रखिए दुबैया, नाग जिसको हम कोबरा बोलते हैं, करैत है, अफाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले, याद रखिएगा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उस जहर से बनने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। कौन से? सीरम नाम की दवा दी जाती है जो सांप के जहर से बनाई जाती है। याद रखिएगा सीरम, अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लिया जाता है तो सांप के विष से ही एक सीरम नाम का दवा बनाया जाता है जो जहर से बचाती है। याद रखिएगा जहर से बचाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और याद रखिएगा पूछा जाता है दोस्तों दुबैया, नाग, करैत, अफाई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी करिएगा दोस्तों, शेयर भी करिएगा लोगों के पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेफेंथियस, जिसको हम घटपाड़ी के भी नाम से जानते हैं, आईएमपी है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नेफेंथियस पौधा आपको बता देते हैं। नेफेंथियस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि नेफेंथियस पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेफेंथियस नामक पौधा जो होता है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। पहला पॉइंट तो कंप्लीट हुआ। दूसरा, यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार कर लेता है। दोस्तों आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से एक सुगंध निकलता है।
यहाँ से दोस्तों एक सुगंध निकलता है, देखिए इसे ढक्कन की तरह यहाँ बना हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों ये पौधा है, यहाँ पे जैसे दोस्तों अगर कोई जानवर आके यहाँ बैठता है तो यहाँ सुगंध, यहाँ से इसे सुगंध निकलता है, यहाँ से दोस्तों इसे सुगंध निकलता है। और जानवर जब सुगंध पाते हैं तो जानवर यहाँ पे आते हैं, जैसे ही जानवर यहाँ पे पहुँचते हैं तैसे ढक्कन बंद हो जाता है और इसके शिकार हो जाते हैं दोस्तों, इस पौधे के शिकार हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, इस पौधे के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ढक्कन दिखाई दे रहा है, जैसे ही यहाँ से सुगंध निकलता रहता है, जैसे ही ऐसे जानवर आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, तुरंत ढक्कन बंद हो जाता है, शिकार इसके हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस राज्य में? मेघालय राज्य में मिलता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करती है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। निफेंथियस पौधे को घटपौड़ी पौधा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, घटपौड़ी पौधा भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट IMP दोस्तों ये भी है। नेक्स्ट है शक्करखोर। तो याद रखिएगा, शक्करखोर सभी, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे शक्करखोर नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे वीवर पक्षी, नर वीवर है, नर वीवर पक्षी, नर वीवर पक्षी है, नर वीवर पक्षी है। तो बता देते, सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। सभी जो नर, यहाँ पे दोस्तों गुलाम पक्षी भी बोल सकते हैं, अभी देखो बताते हैं। सभी नर वीवर पक्षी, नर मतलब एक नर होते एक मादा, मतलब आदमी वाले पक्षी, सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है जिसमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देखती है। यूँ कह सकते हैं कि आदमी जो है, मतलब नर पक्षी जो होता है वो घोंसला अपना अपना सब बनाते हैं, और जो मादा वीवर होता है सारे घोंसले को देखती है जिसमें से उसको घोंसला अच्छा लगता है दोस्तों, उसी घोंसले में वो क्या करती है, अपना अंडा दे देती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, IMP है, 1 नंबर दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। और आपको बता देते हैं, देखिए दोस्तों यही है। ठीक है, यहाँ पे अपना घोंसला कौन बनाता है? नर वीवर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा वीवर यहाँ पे इस घोंसले में अपना अंडा देती हैं। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बता देते हैं, लास्ट था। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, मनोबल बढ़ता है और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। हेल्प कोचिंग सेंटर शिक्षक भर्ती का एकमात्र प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,